हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी और यही डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर के कपड़े की 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम ग्रीन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसकी एक किनारी पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन से हम 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और अब यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरीके से 2 सीधी लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम इन लाइंस के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें लगानी है ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी बनकर तैयार हो। अब हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे इस तरह से और अब इस पट्टी को हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम इस पट्टी को पलट के सीधा कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास इस तरह की एक पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी जो एक तरफ से पिंक है और एक तरफ से ग्रीन है। अब हम इसे प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए ऊपर की तरफ मैंने पिंक धागा डाला है और नीचे की तरफ ग्रीन धागा डाला है। बिल्कुल मैचिंग धागे से हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। और इस तरह से पट्टी को तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से हम पट्टी को 2.5 इंच मेजर करेंगे और इस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे। बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हमें इसको मोड़ना है। अब हम इसका दूसरा किनारा पीछे की तरफ मोड़ेंगे ताकि एक पिंक कलर की ट्रायंगल जैसी शेप यहाँ पर बन जाए। अब हम यहाँ से पट्टी को फिर से पीछे की तरफ मोड़ेंगे ताकि एक ग्रीन कलर के ट्रायंगल की शेप बन जाए और अब हम इस पट्टी को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर एक पिंक कलर के ट्रायंगल जैसी शेप फिर से बन जाएगी। और अब हम इसे ऊपर से काट देंगे इस तरह से और अब हम इस पट्टी को खोल देंगे और बाकी की पट्टियाँ भी बिल्कुल इसी शेप में काट लेंगे। तो इस तरीके से हम पट्टी के ऊपर रखेंगे और इसे काट देंगे इस तरह से। एक बाजू के डिज़ाइन के लिए तकरीबन 5 पट्टियाँ आपको इस तरह की चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 पट्टियों को काट कर रख लिया है और अब हम उसी तरह का डिज़ाइन फिर से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और एक स्क्वायर शेप बनानी है इस तरह से और इसकी किनारे पर अब हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से पिछली तरफ मोड़ेंगे और यहाँ से भी पिछली तरफ इसको मोड़ देंगे और इस तरीके से एक स्क्वायर शेप और मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। और अब इसकी किनारे पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हमें बाकी शेप्स को भी बनाकर तैयार कर लेना है। आप अपनी पसंद के किसी भी कलर में इस तरह का पैटर्न बनाकर अपने ट्राउज़र या स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न आप अपने नेक डिज़ाइन पर भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह के पैटर्न का नेक डिज़ाइन देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सभी शेप्स बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसके बीच में मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा मोटा मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा छोटा वाला मोती ही लगाया है। आप चाहें तो इसके ऊपर गोल्डन या किसी और कलर का भी मोती लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें सुई की हेल्प से मोती को अच्छे से इसके ऊपर अटैच कर देना है। और आप चाहें तो मोती लगाना स्किप भी कर सकते हैं, बिना मोती के भी ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मोती अटैच करके हम सभी स्क्वायर्स को तैयार कर लेंगे। और अब हमें कपड़े की एक डोरी लेनी है। इस डोरी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस डोरी को हम 3-3 इंच के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे
और अब मैंने यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा कट किया है जिसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच। आप अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं। अब इसके बिल्कुल बीच में हमें एक स्क्वायर शेप को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमें इन स्क्वायर्स को बीच में से लगाना शुरू करना है। अब इससे 1.5 इंच की दूरी पर एक और स्क्वायर पीस को रखेंगे इस तरीके से, और इसके आगे 1.5 इंच की दूरी पर फिर से निशान लगाएंगे और एक और स्क्वायर पीस को रखेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्क्वायर पीस को यहाँ पर रखेंगे, और अब फिर से हम यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हर एक स्क्वायर के बीच में हमें 1.5 इंच का गैप रखना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसके बीच में डोरी लूप्स लगाएंगे। तो जो हमने बीच में गैप रखा था वहाँ पर हमें 3-3 डोरी लूप्स लगाने हैं। ये डोरी लूप्स मैंने थोड़े लंबे इसलिए कट किए थे ताकि इनको लगाना इजी हो जाए। इस तरह से बिल्कुल बराबर दूरी पे हमें इन डोरी लूप्स को रखना है और बहुत ही सफाई से अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इनको अटैच करके सिलते जाना है। और सभी डोरी लूप्स को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, डोरी लूप्स को मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हमें कपड़े की एक पट्टी लेनी है। तो कुर्ती के कपड़े में से मैंने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है। अब इस पट्टी की राइट साइड पर हम अपने डिज़ाइन वाली पट्टी को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। कपड़े वाली पट्टी की राइट साइड और डिज़ाइन वाली पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी। अब जो सिलाई इस कागज़ के ऊपर पहले से लगी हुई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी है। और अब हम इस कागज़ को निकाल देंगे इस तरह से। अब डोरियों को मैंने बीच में तो अटैच कर लिया था, लेकिन इसकी किनारी पर मैं डोरी लूप्स को अटैच करना भूल गई थी, इसलिए अब मैं यहाँ पर भी डोरी लूप को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक डोरी लूप अटैच करूँगी इस तरह से, और इसके दूसरी तरफ मैं 2 डोरी लूप्स को अटैच करूँगी ताकि इस डिज़ाइन में सिमेट्री आ जाए। क्योंकि मैंने हर एक स्क्वायर के बीच में 3 डोरी लूप्स को अटैच किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डोरी लूप्स और दूसरी तरफ 1 डोरी लूप अटैच कर दिया है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे इस तरह से, और अब हम इस पट्टी वाले कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे और बहुत ही सफाई से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इस तरीके से बॉर्डर तैयार करने के बाद इसके साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। यहाँ पर मैं स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी सीधी तरफ। ये राइट साइड की तरफ मैंने इसको फोल्ड किया है और इसके ऊपर अब हम लेस लगा लेंगे। तो ये नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है जो कि मार्केट में आजकल इजीली मिल जाती है। अगर आपको इस तरह की लेस नहीं मिलती है तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इस बॉर्डर को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ताकि लेस का सिर्फ कढ़ाई वाला हिस्सा नज़र आए और बाकी हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ दब जाए। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं एक और लेस अटैच करूँगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मेरे पास थोड़ी सी चौड़ी लेस पड़ी थी, इसलिए मैं इसे बीच में से काट के हाफ कर दूँगी और इसे मैं स्लीव्स के ऊपर अटैच करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो
आप इस खाली जगह पर सीधी सीधी लाइंस लगा सकते हैं एंकर थ्रेड से। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस लेस को अटैच कर लिया है। बिल्कुल सफाई से हमें लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है। और ये देखिए स्लीव्स का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन प्लेन कपड़े के ऊपर बनाया है। आप चाहें तो इसे प्रिंटेड फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। और अगर इस डिज़ाइन पर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप लेस की जगह पिंटेक्स भी कर सकते हैं, या फिर प्लेन पिंक फैब्रिक से कटवर्क वाला पैटर्न बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। साइड से मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और थोड़ी सी लूज़ मैंने यहाँ पर स्लीव्स को रखा है। ये देखिए बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का लग रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।